हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे हो। स्वागत करते हैं आपके एक नए वीडियो में यार। जो कि आप देख रहे हो, कई दिन से मैं एक प्लेलिस्ट फॉलो करो, जो कि है बोल सकते हैं कंप्लीट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का ये प्लेलिस्ट है, जिसमें अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फ्लिपकार्ट, एडोबी, पेटीएम जैसे सारे कंपनी के क्वेश्चन है। अभी मैं जो करंटली कर रहा हूँ अमेजॉन के ऐसे टाइप के क्वेश्चंस कर रहा हूँ, डेली एक प्रॉब्लम करता हूँ। और अगर आप लोग भी चाहते हैं ये परचेस करना, ये कोर्स को देखना कि कैसे क्वेश्चन है, तो आप लोग भी परचेस कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दिया हूँ। और हाँ यार, परचेस करते टाइम मेरा जो कूपन कोड है डीबग यूज करोगे तो आपको 15% डिस्काउंट मिल जाएगा, वो भी मैं दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन पे लिंक। तो अगर आप लोग भी फॉलो करना चाहते हो, बहुत ही अच्छी प्लेलिस्ट है, जाओ जल्दी से परचेस करो और मेरे साथ कंटिन्यू करो। तो चलते देखते हैं आज का क्या प्रॉब्लम पिक कर रहा हूँ, मैं उसको सॉल्व करता हूँ, आप लोग को दिखाने की तरफ आ गया। और आज का प्रॉब्लम को देखते हैं क्या आज का प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम नेम जो है यार स्ट्रिंकलर थीप। इसी प्रॉब्लम को कई की जगह पे कई के नामों से जाना जाता है। जैसे सेम प्रॉब्लम को हम लोग बोल सकते हैं मैक्सिमम सम ऑफ नॉन एडजेसेंट एलिमेंट, ये भी है, ये प्रॉब्लम का भी नाम है। ठीक है, चलिए इस प्रॉब्लम पढ़ते प्रॉब्लम क्या करे। तो क्वेश्चन को समझाते हैं। तो क्वेश्चन क्या करे कि हमें एक जो है एक मतलब n नंबर ऑफ हाउसेज दिया हुआ है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, उसमें एक चोर है, उस चोर को चोरी करना है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी उस घर में से। लेकिन यार उसके सामने एक रूल है क्या कि वो कभी नेवर लूट टू कंसेक्यूटिव हाउस। मतलब जैसे वो अगर एक घर में लूटा तो दूसरे घर में नहीं लूट सकता, वो तीसरे घर में लूटेगा, मतलब उसके अपने एडजस्टमेंट के साथ नहीं लूट सकता। ठीक है, चलो तो हमें वही फाइंड करना है कि मैक्सिमम मनी वो और मैक्सिमम मनी कितना लूट सकता है वो। ठीक है, और उसको ये भी पता है कौन से घर में कितना पैसा है, उसको ये भी पता है। ठीक है, तो जैसे यार इस केस में चलते हैं। जैसे देखो यहाँ पे है ये एग्जांपल 5 5 10। जैसे पहले घर में 5 है, दूसरे घर में 5 है, तीसरे घर में 10 रुपीज़ हैं, चौथे घर में 100 5 10 है 5 ऐसा करके है। ठीक है, चलो तो वो क्या करेगा, सबसे पहले आएगा पहले पे आएगा। सोचो अगर पहले पे आएगा, पहला लूटा, चलो पहला लूटा, अब दूसरे को नहीं लूट सकता। 5 रुपये उसको मिला पहले घर से, दूसरा घर नहीं लूटेगा। फिर वो तीसरा घर लूटेगा, चलो तीसरा घर लूटा, उसके पास 15 रुपये हुए। फिर वो चौथा घर नहीं लूटेगा, फिर नेक्स्ट पे आएगा 5वां घर लूटेगा, तो उसके पास कितना हुआ, उसके पास 20 रुपये हुए हैं। 10 ये 20 और 5 सॉरी 25 रुपये हो गए। ठीक है, चलो वो सोचा कि यार हम ऐसे लूटेंगे तो हमारे पास 25 रुपये होगा। चलो वो सोचता है कि चलो मैं पहले घर से नहीं दूसरे घर से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उसको पता है दूसरे घर से कितना है, 5 रुपये मिला। फिर वो तीसरे घर पे नहीं चौथे घर पे लूटेगा, 100 रुपये है चौथे घर पे, तो 5 पहले था, 100 अभी हो गया, 105 हो गया। फिर वो 5वां नहीं 6वां घर लूटेगा, 5 और हो गया। इसका मैक्सिमम कितना होगा देख रहे हो, पहले 5 लूटा, फिर 100 लूटा, 105 हुआ, फिर 5 लूटा, मतलब 110। यहाँ पे उसको मैक्सिमम मिल रहा है, तो यही मैक्सिमम हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो देखते हैं इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। बोला है कि ओ ऑफ एन में करने का, उस पर कॉम्प्लेक्सिटी भी लगनी चाहिए। तो चलो ठीक है, तो ना इस एग्जांपल का ऐसे एक ब्रूट फोर्स अप्रोच को बताते हैं, जो रिकर्सिव सोल्यूशन होगा उसका अब यहाँ बताएंगे तो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। इसके वजह से मैंने एक कॉपी पे अपने ड्रॉ कर लिया, उस पर जरिए आपको समझाते। चलो उस पर चलते और समझाते हैं आपको। ठीक है, चलो देखो यार, हमारे पास जैसे ये एक घर है, ये सारे घर हैं, घर में पैसे रखें। पहले घर में 9 रुपये रखे हैं, दूसरे घर में भी 9 रुपये रखे हैं, तीसरे घर में 8 रुपये रखे हैं, चौथे घर में 2 रुपये रखे हैं। चलो ये घर पर गया, और जो मतलब चोर आया वो पहले घर में आया। ठीक है, सपोज करो पहले घर में आएगा। अब इसको करने का हमारे पास 2 तरीके हैं। एक बार हम लोग इंक्लूड करके चलेंगे, एक बार हम लोग एक्सक्लूड करके चलेंगे। ठीक है, इंक्लूड के केस में क्या करेंगे और एक्सक्लूड केस में क्या करेंगे, वो सारा अभी हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलो अभी के लिए चोर के पास कितना है, चोर के पास 0 रुपीज़ है। चलो 0 रुपीज़ है, तो चोर आगे बढ़ा। चोर ने बोला चलो एक बार हम 9 को इंक्लूड करके चलते हैं। ठीक है, चलो इंक्लूड के केस में आया। चलो इंक्लूड के केस में आया, तो ये उसका घर है, घर के पास हमारे पास 9 रुपये उसने स्टोर कर लिया। ठीक है, पहला घर लूट के। ठीक है, जब पहला घर लूटा तो वो दूसरे पे जा सकता है, नहीं दूसरे पे नहीं जाएगा, क्योंकि इसके एडजेसेंट है। तो वो क्या बोलेगा, वो तीसरे पे जाएगा। तो देख रहे हो यहाँ पे आई नहीं, i+1 नहीं बढ़ रहा, i+2 बढ़ रहा है। i+2 बढ़ के यहाँ पे तीसरे पे गया, तीसरे पे देखा उसने कितना है मेरे पास। तो अभी हम लोग i को इंक्लूड करके चले, मतलब इंक्लूडिंग केस के लिए चले। चलो पहले हमारे पास 9 मिल गया, एक घर लूटा, फिर 8 और लूट लिया, चलो इंक्लूड कर लिया। तो हमारे पास कितने हो गए, 17 हो गए। ठीक है, तो जब 17 हुआ तो वो यहाँ पहुँच गया था। ठीक है, इस तीसरे घर पे पहुँचा था जिसको 17 मिला। तो या क्या वो चौथे घर पे जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि उसके जस्ट ऐसे एडजेसेंट है। तो क्या वो इसके बाद उसके पास कोई घर मिला ही नहीं, समझ रहे हो, मतलब आई बाहर चला गया लूप के। यहाँ पे क्या, यहाँ पे बेस केस मिल गया उसको। ठीक है, ये बेस केस हो गया कि आई बाहर कहाँ बाहर मिल गया, तो यहाँ पे बेस केस हैंडल कर लेंगे हम लोग। ठीक है, चलो हमें अब देखो यहाँ पे 17 मिला, लूप खत्म हो गई। ठीक है, इसका मतलब इसको हमें स्टोर कर लेना है। ठीक है, चलो स्टोर कर लिया। अब आते हैं यार ऊपर चलते हैं। ठीक है, रिकर्सिव में अब हम इंक्लूड करके चल रहे थे, अब हम एक्सक्लूज करके चलते हैं। ठीक है, एक्सक्लूडिंग केस के लिए देखते हैं। अब मेरा आई यहाँ पे था, 8 पे था। ठीक है, वो 8 वाला घर पे आया,
और 8 वाले घर पे आया तो वो सोचा कि यार हम इसको लूटें, यहाँ पे 8 रुपये है तो एक बार 8 रुपये के बाद इस घर को लूटा तो उसके पास 17 रुपये हुए, ठीक है। इसके पहले अभी तक 9 रुपये थे इसके पास, तो क्यों ना सोचा कि चलो आगे बढ़ते हैं, तो चलो आगे बढ़ाइए, ठीक है। तो जब आगे बढ़ा, आई को अपने आगे नेक्स्ट घर की तरफ मूव किया। अभी इसके पास कितना, अभी इसके पास 9 रुपये हैं, ठीक है। यहाँ से आगे बढ़ रहा है तो आगे अभी 9 रुपये हैं तो आगे बढ़ा 2 के केस में है। अब यहाँ पे भी 2 ऑप्शन होंगे, एक इंक्लूड करेगा, एक्सक्लूड करेगा। तो चलो इंक्लूड किया, 2 को इंक्लूड किया इसने, चलो 2 को इंक्लूड किया तो कितना हुआ, इसके पास पहले 9 रुपये थे, अब यहाँ पे 2 को इंक्लूड किया 11 रुपीज़ हुए, ठीक है। और एक बार चलो 2 को छोड़ दिया वो, ठीक है। तो 2 को छोड़ दिया तो क्या हुआ, 9 के 9 ही रुपये हो गए। यहाँ पे कुछ चीज़ें पता चल रही है आप लोग को। चलो अभी और केस देखते हैं, ठीक है। चलो यहाँ से ऊपर गया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे चला गया, ठीक है। अब चलो यहाँ पे आते हैं, ठीक है। अब चलो इस केस में आते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करेगा वो, एक बार इंक्लूड के केस में चला था, एक बार एक्सक्लूड के केस में चलते, ठीक है। चलो यहाँ पे आई आ गया, आई मूव किया आगे, ठीक है। अब ये 9 नहीं लेना चाहता तो अभी सम कितना है इसके पास, सम 0 ही है, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 केसेस बनेगा, एक एक्सक्लूड लेगा, एक इंक्लूड लेगा, ठीक है। ऐसे वे में चलेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या, यहाँ पे यार सीधे शब्दों में आप लोग देख सकते हो कि जब हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं तो वहाँ पे i+2 से मूव कर रहे हैं। देखो यहाँ पे थे तो i+2 पे 8 पे आए, ठीक है। और जब एक्सक्लूड कर रहे हैं तो i+1 से मूव कर रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे थे, अब हमें एक्सक्लूडिंग केस लेना था, ठीक है। इंक्लूडिंग नहीं, एक्सक्लूडिंग लेना था, तो यहाँ पे i मूव किया, i+1 से मूव करें, ठीक है। और एक चीज़ और मेजर करें आप लोग, पहले हमारे पास कितना था, सम 0 था, ठीक है, सम 0 था। तो अब जब हम लोग i को इंक्लूड किए, ठीक है, i+2 से, तो हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं वहाँ पे, उस घर की मनी ऐड कर रहे हैं, मतलब समझ रहे हो, एरे ऑफ i ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे 2 चीज़ बोल रहे हैं। पहला चीज़ क्या है कि इंक्लूडिंग के केस में i+2 मूव कर रहे हैं और जो टोटल का सम ले रहे हैं, टोटल सम जो हो रहा है मेरा, एरे ऑफ i ऐड हो जा रहा है। चलो यार इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब एक्सक्लूसिव के केस में क्या ऐड कर रहे हैं कि अब देखो एक्सक्लूसिव केस में हमें पता चला i था तो i+1 मूव कर रहे हैं। चलो i+1 मूव कर रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली i+1 मूव कर रहे हैं। और कितना ऐड कर रहे हैं, देखो इंक्लूडिंग केस में तो एरे ऑफ i ऐड करें और एक्सक्लूसिव के केस में हम लोग एरे ऑफ 0, सॉरी एक्सक्लूसिव केस में बस 0 ऐड कर रहे हैं और कुछ नहीं ऐड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो एक्सक्लूसिव लिया, यहाँ पे कुछ नहीं ऐड हुआ, 0 ऐड हुआ। अब यहाँ पे ही देख लो, यहाँ पे एक्सक्लूसिव लिया, यहाँ पे कुछ नहीं ऐड हुआ, 0 ही हुआ, ठीक है। तो क्लियरली आप लोग को ये चीज़ पता चल गया है, ठीक है। तो अब कुछ इसके बेस केस भी हो सकते हैं। बेस केस क्या होंगे, वही कि अब देखो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। एक तो हम लोग क्या करें, हम लोग एरे को स्टार्टिंग से मूव करते हुए जा रहे हैं कि जैसे चलो यहाँ पे i+2 किया, क्या हम लोग इसको पीछे से भी नहीं कर सकते, रिवर्स ऑर्डर में भी कर सकते हैं। चलो रिवर्स ऑर्डर में करेंगे तो क्या करेंगे, चलो यहाँ से करेंगे, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, बस ये जहाँ पे i+2 कर रहे थे इंक्लूडिंग के लिए, वहाँ पे i-2 करेंगे। और एक्सक्लूजिंग के लिए क्या कर रहे थे, i+1 करे तो वहाँ पे i-1 करेंगे, ठीक है। चलो यही केस को एक बार इंप्लीमेंट करते हैं, इस फोर्स को, ये रिकर्सिव सोल्यूशन को इंप्लीमेंट करते हैं, इंप्लीमेंट करके आप लोग को दिखाते हैं, ठीक है। तो इंप्लीमेंट करते हैं एक अप्रोच इस रिकर्जन सोल्यूशन को, ठीक है। चलो इंप्लीमेंट करने के लिए एक आंसर बना देते हैं जो मेरा आंसर स्टोर करेगा। चलो आंसर स्टोर करेगा, वो आंसर मेरा कहाँ से आएगा, आंसर आप सोच रहे चलो यार एक सॉल्व नाम का फंक्शन बनाते हैं, उस सॉल्व नाम का फंक्शन जो होगा वो मेरा आंसर देगा। चलो यार उस सॉल्व नाम के फंक्शन में मैं क्या करूँगा, एरे पास करूँगा और n-1 पास करूँगा। अब ये n-1 क्यों पास करूँ, क्योंकि हम लोग पीछे से चले हैं, लास्ट इंडेक्स के पहले से चल, मतलब लास्ट वाले इंडेक्स लेने के लिए, ठीक है। क्योंकि हम लोग उल्टा लूप यहाँ पे ट्रेवर्स कर रहे हैं। चलो रिटर्न कर देंगे क्या, मेरा आंसर, ठीक है यार। चलो अब एक सॉल्व नाम का फंक्शन यही बनाते हैं और यहाँ पे चलो इंट सॉल्व बना दिया और इसमें ये चीज़ पास कर दिया, ठीक है। चलो यार पास कर दिया। अब उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब यार बेस केस लिखते हैं, ठीक है। बेस केस लिखते हैं। बेस केस लिखने के लिए क्या करोगे, अगर मेरा n जो है, लेंथ जो है वो निगेटिव हुआ, मतलब 0 से छोटा हुआ, तो उस केस में क्या रिटर्न कर दे यार, उस केस में मेरा जो रिटर्न कर दे 0 ही है, ठीक है। चलो रिटर्न 0 कर दे। और अगर मेरा जो n है, ठीक है, n = 0 है, मतलब अगर एक ही घर है हमारे पास, उस केस में क्या करें यार, एक ही घर है तो हमें कुछ करना ही नहीं है, सीधे यार हमारा उस घर को ही रिटर्न कर दे, वही जो उस घर में पैसे वही रिटर्न कर दे, ठीक है। और अब हमारे पास कितने केस थे, हमारे पास 2 केसेस थे, वो दोनों केस चलते हैं। एक क्या केस था, इंक्लूड करके चलते हैं, ठीक है। चलो इंक्लूड लिख लेते हैं। अब इंक्लूड के केस में क्या लिखेंगे, इस फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है। और एक क्या करेंगे, एक एक्सक्लूसिव वाले केस में लिखेंगे, ठीक है। चलो दोनों केस में अब हमने बताया था, क्या बताया था कि इंक्लूड वाली केस में क्या कर रहे थे आप लोग, यहाँ पे देखो इंक्लूड वाले, जब इंक्लूड कर रहे थे हम लोग, यहाँ पे इंक्लूड कर रहे थे, यहाँ पे इंक्लूड कर रहे थे, पहले i यहाँ पे था तो i+2 से मूव कर रहे थे, ठीक है।
i+2 से 8 पे आए, यहाँ पे देखो यहाँ पे भी 2 से मूव कर रहे थे क्योंकि आई मेरा ओवरफ्लो हो गया था, यहाँ पे था ही नहीं रे। तो 2 से i+2 से मूव करें और ऐड क्या कर रहे हैं हम लोग, पहले 0 था तो हम लोग आई वाले ये ऐड किया, ठीक है, एरिया ऑफ आई ऐड किया, फिर जब 2 से मूव किया तो ये वाली ऐड किया, तभी 17 हुआ। तो अब यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि हम लोग इसमें क्या मूव कर रहे हैं कि एक तो एरे पास करें, ठीक है, और कितना से मूव कर रहे हैं, एरे -2, क्योंकि हम लोग उल्टा चल रहे हैं। तो सोचो लास्ट इंडेक्स में है तो लास्ट से क्या होगा, 2 माइनस पे पीछे आ रहे हैं, चलो 2 पीछे आ रहे हैं, ठीक है। और क्या पास कर रहे हैं हम लोग, चलो और क्या ऐड कर रहे हैं हम लोग, एरिया ऑफ आई, ठीक है, इस केस में पता चल गया, ठीक है। चलो और एक्सक्लूसिव वाली केस में क्या ऐड कर रहे हैं हम लोग, देखो यहाँ वाली केस में क्या ऐड करें, बस आई ऐड करें, ठीक है, i+1, यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ रहे थे, अगर हम रिवर्स चलेंगे तो i-1 ही ऐड करेंगे, ठीक है, i-1, अरे i-1 चलेगा और ऐड क्या करें, ऐड देखो हर केस में हम लोग 0 ऐड करें, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो 9 था, तो अगर हम लोग एक्सक्लूसिव वाली केस निकाले 9 ही रहा, 0 ऐड किए, एक्सक्लूसिव वाली केस निकाले 0 ही ऐड किए। चलो तो करते हैं, एरे हो जाएगा और क्या n-1 करें और ऐड क्या करें, 0 करें, ठीक है। चलो ये तो कर लिया हमने, ठीक है। ये पाइथन की गंदी आदत है जो कि ये भूल जाता हूँ मैं, ठीक है। अब हमें क्या रिटर्न करना है, रिटर्न क्या करना है भाई, मैंने बोला मैक्सिमम हो, किस में से, NSE में से, और इस दोनों में से जो मैक्सिमम वो रिटर्न कर दे, बस यार यही करना था। रन करते, कंपाइल करके देखते हैं क्या होता है। तो देख सकते हो यार कि कंपाइल हो चुका है, इसको सबमिट करने पर आई होप कि चल जाना चाहिए, बट लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। टाइम लिमिट एक्सीड करना चाहिए क्योंकि मैं रिकर्सिव देख सकते हैं यहाँ पे एग्जैक्ट लिख दिया कि टाइम लिमिट एक्सीड कर गई है, ठीक है। तो इसके ऑप्टिमल सोल्यूशन की तरफ चलते हैं जिसमें टाइम लिमिट एक्सीड ना कर जाए, ठीक है। बेस्ट केस में क्या करेंगे यार, एक डीपी सोल्यूशन होगा हमारे पास, ठीक है। तो एक डीपी बना लेते हैं, डीपी कितना होगा, जितना बड़ा एरे का लेंथ है उतना बड़ा एक डीपी बना लेते हैं, ठीक है। अब इस डीपी में सपोज करो कि हम डीपी में क्या डालेंगे, सपोज करो कि हमारे पास बस एक घर है, ठीक है, बस ये वाली है, बस 5 पे एक घर है। तो एक घर के लिए सबसे पहले क्या होगा, एक घर में एक ही घर है तो एक घर में सबसे मैक्सिमम अमाउंट जो मिला वो लेके चला जाएगा चुपचाप चोर। चलो यार हमारे पास 5 था, हमने ले लिया, ठीक है, डीपी में डाल दिया। तो सोचो अब चलो पहला घर हो गया, अब वो आया दूसरे घर पे। अगर हमारे पास 2 घर होता तब क्या करता, वो एक घर होता, एक घर में 5 रुपये है, दूसरे घर में भी 5 रुपये है, तो क्या करता वो दोनों घर में, उसको पता 5-5, तो सोचा चलो यार कोई एक लूटो और चल देते हैं, चलो ठीक है, लूट के चला गया। फॉर एग्जाम्पल सोचो अगर 5 ना हो के यहाँ पर 20 होता, तब क्या करता वो, एक घर में 5 रुपये है और एक घर में 20 रुपये, तो वो क्या करता, दोनों में से जो मैक्सिमम होता वो लेके चला जाता, ठीक है। तो इस केस में देखता क्या मैक्सिमम है, मतलब जो मैक्सिमम होगा वो ले लिया। चलो इसमें देखा दो, अगर हमारे पास जब 2 घर है तब 2 घर है तो उसमें से मैक्सिमम ले लिया। चलो हमारे पास मैक्सिमम कितना था, 20, वो लेके चला गया, ठीक है, अभी केस में, ठीक है, 20 लेके चला गया। अब तीसरे पे आया, अब देखो तीसरे पे जब आएगा तो यहाँ पे चीज़ें हमें परफॉर्म करनी, ठीक है। अब देखो ये 2 केस तो हम लोग बेस केस में इसको हैंडल कर लेंगे कि अगर मेरा एक घर है तो वही लेके चला जाए, 2 घर है तो दोनों में से मैक्सिमम लेके चला जाए, ठीक है। अब जो हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं वो इसके लिए परफॉर्म करें, किसके लिए, जब मेरा आई की वैल्यू जो है वो बड़ी होनी चाहिए किससे, 2 से, तब जाके ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। चलो आई अब यहाँ पे 10 पे आते हैं। अब इस केस में क्या करेंगे हम लोग, 10 पे आएंगे तो अब इसके बगल वाले केस से तो चेक नहीं करेंगे क्योंकि इसके कंसेक्यूटिव है, ठीक है, इसका पड़ोसी है, पड़ोस के साथ नहीं, पड़ोस से दूर वाले पे घर पे है, अल्टरनेट पे। तो चलो 10 वाले पे आया, 10 को और ये 5 को इसको ऐड करेगा, ठीक है, ऐड करके देखेगा। तो अब ये इसमें नहीं ऐड करेगा, वो क्या करेगा, इसको जो है ऐड करेगा, वो जो हम लोग डीपी में स्टोर करके रखा है ना अगर, उससे ऐड करेगा। मतलब ये जो 10 को इस 5 से ऐड करेगा और चेक करेगा क्या, कि मेरा इन दोनों का सम जो है वो क्या करेगा, कि अगर वो चेक करेगा इन दोनों का सम में से मैक्सिमम निकालेगा, किससे, डीपी ऑफ इससे, ठीक है, मतलब डीपी ऑफ जो डीपी का सबसे लास्ट होगा उससे, ठीक है। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ एक फार्मूला जैसा, तो आपको बहुत ईजिली समझ में आएगा, ठीक है। चलो हम क्या बोल रहा हूँ, देखो लिख देता हूँ, देखो हम ये बोल रहा हूँ कि हमारे पास जो फार्मूला है वो ये है कि जो मेरा डीपी ऑफ आई होना चाहिए, मतलब डीपी का जो वैल्यू होना चाहिए वो किसके इक्वल होना चाहिए, डीपी के, ठीक है, डीपी के i-2 से, ठीक है, क्योंकि हम लोग दो मूव कर रहे हैं। अगर इस केस में है तो इस केस में क्या चेक करेंगे, 0 और अरे 1 और 2 माइनस जा रहा है, ठीक है, 2 माइनस जा रहे हैं। चलो ये चेक करेंगे डीपी ऑफ माइनस, और इसमें क्या ऐड करेंगे, एरे ऑफ, जो एरे है उसका आई ऐड कर लेंगे, ठीक है। और ये एक केस हो गया, ठीक है। इसमें से हम लोग क्या निकालेंगे, मैक्स निकालेंगे, एक ये हो गया केस, कॉमा डीपी ऑफ i-1, ठीक है, जिसमें से मैक्सिमम निकाल। अब देखो हमने क्या बोला, अब देखो यहाँ पर 10 पे आए तो 10 पे क्या है, अब डीपी, अब ये क्या सा इंडेक्स है, 0 1 2 इंडेक्स है,
2 डी पी ऑफ 0 हो जाएगा, 2 - 2 जी पी ऑफ 0 प्लस एरिया ऑफ आई, आई मतलब 10, 10 प्लस ये, ठीक है, इसमें से क्या होगा 10 प्लस है 15 होगा, 15 कॉमा डी पी ऑफ आई, आई की वैल्यू कितनी है 2 है, 2 - 1 डी पी ऑफ 1, 1 कितना है 20, तो 10 प्लस 5 15 कॉमा 20, कौन सा मैक्सिमम है 20 है, तो नेक्स्ट इंडेक्स पे क्या हो जाएगा डी पी के 20 चला जाएगा। चलो यहाँ तक समझ में आएगा। अब आगे बढ़ते हैं 100 पे आते हैं। अब 100 के केस में क्या लिखेंगे, 100 वाले केस में लिखेंगे अब -2 करेंगे, 0 अरे 1 और 2 इस वाले केस के लिए चेक करेंगे, ठीक है। तो अब इसमें डीपी में माइनस करेंगे कितना डीपी, अब देखो इस केस में क्या है यहाँ पे मेरा अगर लिख देते हैं ज़्यादा इजीली समझ में आएगा, ठीक है। 0 इंडेक्स है, कॉमा 1 इंडेक्स है, 2 इंडेक्स है, 3 इंडेक्स है, 4 इंडेक्स है, 5 इंडेक्स है, 6 इंडेक्स, ठीक है। अब इस वाले केस में 4 वाले इंडेक्स पे हैं, सॉरी 0 1 2 3 वाले इंडेक्स पे हैं, ठीक है, 3 वाले इंडेक्स पे हैं, 4 वाला इंडेक्स ये है, 5 वाला ये है, चलो 5 इंडेक्स पे है। चलो अब 3 वाले इंडेक्स पे हैं, यहाँ पे हैं। अब क्या आया, अब आई की वैल्यू 3 है, 3 - 2 1 डी पी ऑफ 1 प्लस एरिया ऑफ आई, एरिया ऑफ आई 100 है, डी पी ऑफ 1 कितना है ये वाला, क्योंकि तुम सीधे सिंपल सोच लो यार कि हम लोग जो आई -2 कर रहे हैं वो डीपी वाले में करेंगे, ठीक है। डीपी में आई -1 ये आई -2 इसका सम, इसको ऐड करेंगे एरे से और डीपी के नेक्स्ट एलिमेंट ये वाले एलिमेंट से कंपेयर करेंगे, ठीक है। जो मैक्सिमम हुआ उसको अपडेट करेंगे। चलो यहाँ पे 100 था, 100 प्लस 20 कितना हुआ 120 हुआ, और 120 कॉमा 20 क्या मैक्सिमम 120, तो इसको 120 कर देते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं 10 वाले केस में आते हैं। तो 10 कितना 10, अब क्या करेंगे 10 को ऐड करेंगे किससे डीपी के -2 से, डीपी का -1 ये है -1 और ये -2 यहाँ पे आएगा, ठीक है, -2 यहाँ पे आएगा। तो 10 प्लस 20 30 हुआ, 30 कॉमा 120 इससे मैं कंपेयर करेंगे तो कौन सा मैक्सिमम 120 है, तो 120 लिख देंगे, ठीक है। चलो अब 5 वाले केस में आते हैं। चलो 5 और ये वाली केस प्लस ये 125 हो गया, 125 कॉमा 120 कौन सा मैक्सिमम 125 मैक्सिमम है, तो 125 ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस केस में मेरा आंसर जो हो जाएगा वो 125 है। आप लोग सोच रहे होगे कि जो मेरा प्रोग्राम है उसका आंसर जो आ रहा है 110 आ रहा है, क्योंकि यार वहाँ पे 5 है, ठीक है। इसके वजह से तो अगर 5 के लिए भी करना चाहते हो तो भी सेम आएगा, मैं 5 के लिए यहाँ पे तो क्योंकि मैं यहाँ पे 20 चेंज कर रहा हूँ इसके वजह से, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को जल्दी से चलते आइडियलिक और अपने से लिख के दिखाते हैं आप लोग को, तो ज़्यादा इजीली समझ में आएगा, ठीक है। इसके हैंडल करेंगे कि इफ़ जो मेरा n इक्वल टू अगर 0 है, ठीक है, अगर मेरा n 0 है तो क्या रिटर्न कर दे, रिटर्न मेरा कर दे 0, ठीक है। चलो समझ में आ गया। और अगर हमने क्या बोला n की वैल्यू इक्वल टू 2 है, ठीक है, मतलब मेरा घर जो है, सॉरी घर अगर चलो एक घर है तो एक घर के लिए क्या होगा, अगर मेरे पास एक ही घर है तो घर वही रिटर्न कर दे। चलो एरिया ऑफ अगर एक घर है तो एरिया ऑफ 1 को ही रिटर्न कर दे, ठीक है। चलो अब क्या करेगा कि इफ़ एक कंडीशन और चेक कर लेते हैं बेस के अंदर, इफ़ n इक्वल टू 2 हुआ, अगर हमारे पास 2 घर हुआ, ठीक है, 2 घर हुआ तब क्या करेगा, 2 घर हुआ तब क्या करेगा कि रिटर्न जो करेगा वो ये करेगा कि मैथ या सीधे मैक्स लिख दो यार, मैक्स करेगा किस में से, एरे ऑफ 0 में से कॉमा एरे ऑफ 1 में से, ठीक है। इन दोनों का मैक्सिमम करो जो मैंने अभी बताया आप लोग को, ठीक है। ये वाला कि अगर 2 ही घर है हमारे पास तो दोनों में से जो था मैक्सिमम तो मैक्सिमम रिटर्न कर देगा, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। चलो तो यार यहाँ पे थोड़ा गलती लग रहा है, 0 रिटर्न करेगा, ठीक है। अब हम करते हैं क्या, अब एक डीपी बनाते हैं। चलो ठीक है, एक डीपी बनाते हैं, डीपी बनाते हैं, ठीक है। चलो डीपी बना दिया। अब डीपी कितने का बनाते हैं, क्या एक स्पेस देते ज़्यादा इजली। चलो डीपी बनाते हैं, डीपी में हम लोग लिख देंगे न्यू इंट, अब कहाँ तक बनाएंगे n तक जाएगी, चलो ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डीपी ऑफ 0, ठीक है, इक्वल टू क्या डाल देंगे, एरे ऑफ 0, चलो डाल दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डीपी ऑफ 1 में क्या डाल देंगे, एरे ऑफ 1 डाल देंगे, ठीक है। नहीं, एरे ऑफ 1 नहीं डालेंगे, क्या डालेंगे, मैक्सिमम डालेंगे, किसका मैक्स डालेंगे, किसका मैक्स, एरे ऑफ 0 कॉमा एरे ऑफ 1 का मैक्स डाल देंगे। चलो अब हम क्या करेंगे, एक लूप निकालते हैं, लूप लगाते हैं, वही वाला चेक। अब हम क्या बोले थे, आई की वैल्यू 0 जब बड़ी तब वो फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। इंट आई इक्वल टू 2 से स्टार्ट हो, ठीक है, और मेरा जो आई हो वो छोटा हो किससे, n से, और आई
प्लस प्लस कर दे। चलो यहाँ तक तो समझ में आया, ठीक है। अब हम क्या करें, डी पी ऑफ आई में क्या चला जाए, मेरा मैक्स हो जाए, किस में से मैक्स, डी पी ऑफ आई माइनस 2, ठीक है, प्लस इसमें क्या ऐड करने के लिए बोलते हैं, एरे ऑफ आई ऐड करने के लिए बोलते हैं, इसमें से कॉमा डी पी ऑफ करेंट वैल्यू मतलब आई माइनस 1, ठीक है। इसमें से जो मैक्सिमम होगा वो हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको रिटर्न करा देते हैं, रिटर्न करा देंगे क्या, डी पी ऑफ एन माइनस 1, बस जो होगा वो देख सकते हो कोड यही है। अब इसको जल्दी से हम लोग क्या करते हैं, इसको रन कराते हैं, रन करा के देखते हैं कि प्रोग्राम चलता है कि नहीं। जल्दी से आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे थोड़ा टाइम लग रहा है। ओके, क्या इशू आगे, बी 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 यहाँ पे एक इशू है, यहाँ पे एक्चुअली डी पी है ये, ना कि ठीक है यार। प्रोग्राम को रन करा के देखते हैं प्रोग्राम सक्सेसफुल रन करता है कि नहीं। तो आप लोग देख सकते हो कि यार आउट इसका रन कंपाइल रन सबमिट करते हैं, सबमिट करके देखते हैं, ठीक है। जो मैंने बोला वही लिखा है यार, देख सकते हैं यहाँ पे। आप देख सकते हैं प्रॉब्लम 100% एक्सेप्टेड हो गया है, ठीक है कि ना। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन लगी है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी लग गई ओ ऑफ एन, क्योंकि मैंने एक डीपी बनाई जितनी लेंथ है उतनी। तो क्या यार इसको अगर और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, मतलब हम लोग अगर क्या इसका कोई सोल्यूशन ऐसा है जिसमें हम लोग स्पेस को रिड्यूस कर सकते हैं, तो मैं बोलूँगा हाँ यार डेफिनेटली है, ठीक है। अगर चलो मैं बताता हूँ क्या है वो, जल्दी से बस इंप्लीमेंट करते हैं। इंप्लीमेंट बहुत इजी सोल्यूशन है, उसको आप लोग देख सकते हो कि समझ जाओगे देखते हैं, ठीक है। उसमें क्या करना होगा, हमें एक प्रीवियस और करंट को लेकर चलना होगा, ठीक है। तो एक वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं जिसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस को स्टोर करेंगे, ठीक है। चलो प्रीवियस को स्टोर करेंगे और एक वेरिएबल बना दें जिसमें हम लोग क्या करेंगे, करंट को स्टोर करेंगे, ठीक है। 2 वेरिएबल बना देते हैं, ठीक है। अब एक लूप चला देंगे, चलो फॉर आई इन, ओ सॉरी पाइथन वाली आदत इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस, ठीक है। चलो अब इसमें कुछ नहीं करना है यार, इसमें क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे, सम में क्या स्टोर करेंगे हम लोग, प्रीवियस की वैल्यू प्लस एरे ऑफ आई की वैल्यू, ठीक है। ये वैल्यू स्टोर करेंगे इसमें। अब फिर उसके बाद जब ये स्टोर करेंगे ना, तो प्रीवियस को क्या कर देंगे, प्रीवियस को हम लोग करंट के बराबर कर देंगे, ठीक है, करंट के बराबर कर देंगे। अब उसके बाद करंट को क्या करेंगे, करंट जो होगा मेरा वो करंट क्या होगा, करंट जो होगा मैक्सिमम होगा, किसमें से, करंट में से और सम, ये जो हमने सम निकाला इसमें से, ठीक है। बस यही करना था यार। अब इसको अगर रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न कर देंगे करंट को, यही इतना है। इसको आप लोग ड्राई रन करके देखेंगे तो इजीली समझ में आएगा। इसमें देखो तो इसमें स्पेस, बहुत स्पेस लगा है, स्पेस को पूरा रिड्यूस कर दिया। ओके, कोई तो इशू चल रहा है, क्या इशू है, ओके यहाँ पे सेमी कॉलम का इशू है। तो देख सकते हो ये प्रोग्राम डेफिनेटली 110% रन करना चाहिए क्योंकि इसमें स्पेस नहीं लगी, देख, और ठीक है। सबमिट करते हैं प्रोग्राम को। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ओ ऑफ एन ही लगी यार, क्योंकि बस लूप चली, बाकी कोई एक्स्ट्रा चीज़ें हमने कुछ किया ही नहीं है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ 1 लगी, ठीक है यार। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइए। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, यहाँ पे जाके आप फॉलो कर लीजिए, यहाँ पे डाउट पूछ सकते हो। तो मिलेंगे कल नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। मेरा नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो कल ये वाला है, प्रोडक्ट एरे पजल पे मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।